गुड इवनिंग प्यारे प्यारे बच्चों। आज हम लोग हेलो एल्केन हेलो एरीन में पिछली क्लास में हम लोगों ने कुछ ये वाले क्वेश्चन सॉल्व किए थे। यहाँ तक देखिए, मैं आपको एक बार जो है यहाँ पर हम लोग ने Z और H वाला ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, एसिडिक हाइड्रोजन जैसी कुछ बातें करी थी। अब हम इसके आगे की बात डिस्कस करेंगे। अरे कृष्णकांत, हम लोग काले नहीं हैं, हम लोग डस्की कलर, हम नया नया कलर यार, डस्की कलर। हाँ, अब किसी कोई पूछे बोले तो कौन सा कलर है, तो मैं रंग दे तू मोहे गेरुआ नहीं, गेहुआ। गेहुआ हम लोग का कलर है, गेहुआ, दैट इज डस्की। ना बहुत ज़्यादा गोरा ना बहुत ज़्यादा काला, इंटरमीडिएट सिचुएशन में। तुम्हारा भी डार्क गेहुआ। अरे सेम है, सेम है। नहीं, इट्स नॉट द काला, काला इज शर्ट, राइट। हम लोग इस गेहुआ, सेम कैटेगरी। अब हम बात करते हैं ट्राई हैलाइड्स की। इसकी डाई हैलाइड तक मैंने पढ़ा रखा है आपको। देखिए, ट्राई हैलाइड में क्या मैंने थोड़ा बहुत पढ़ाया था, क्लोरोफॉर्म वगैरह नहीं पढ़ाया। तो सबसे पहले ट्राई हैलाइड का एक सबसे कॉमन एग्जांपल दैट इज CH(X3). इसको कहते हैं हेलोफॉर्म। क्या कहते हैं? हेलोफॉर्म। ओके, जैसे अगर हमारा यहाँ पर, मैं आपको दिखा रहा हूँ, समझिएगा मेरी बात को। अगर लिखा हुआ है CHF3 तो क्या नाम हो जाएगा? फ्लोरोफॉर्म। This is not possible. इसके बाद आती है CHCl3 CHBr3। तो इसका नाम भैया क्या आ गया? क्लोरोफॉर्म। और इसका नाम हो गया ब्रोमोफॉर्म। दोनों ही लिक्विड स्टेट में होते हैं और दोनों ही कलरलेस होते हैं। पुरानी मूवियों में विलन अपनी हैंकी के ऊपर यही ट्रांसपेरेंट से दिखने की बोतल में लिया हुआ क्लोरोफॉर्म अपनी बोतल से निकाल के हैंकी डालता था, फिर हीरो को सुंघाता था और हीरोइन को किडनैप करते थे, हीरो बेहोश कर देते थे। हीरोइन को भी ऐसे ही किडनैप करते थे, उनको भी लगा दिए, वो भी लेके चले जा रहे। ऐसा होता नहीं, ठीक है। पिक्चर में कहते हैं, एक पिक्चर थी उसमें कहता है ये ग्लास बुलेट प्रूफ है, पत्थर प्रूफ नहीं। तो हम लोग उस सिनेमा से निकले हुए लोग हैं, वही हमारी इंस्पिरेशन है। इट इज सॉलिड, एंड सॉलिड कैसा होगा? येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड, येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड। एक पिक्चर में मिथुन साइकिल के पीछे छिप करके गोली मार रहा था, समझे? डिफेंस देखिए आप, वो भी इंडियन देसी साइकिल, पूरा गैप होता है, सिर्फ पाइप ही पाइप होती है बस। हालांकि उसको चलाने का अलग मजा है, मैं बता रहा हूँ। उसको चलाने में ताकत कम लगती है और टायर बड़े बड़े होते तो ज़्यादा एरिया कवर करती है। मेरे पास साइकिल थी, वो SS वाली, SS नहीं होती है, रेंजर टाइप वाली, जिसमें एक ब्रांड है SS करके था। वो उसमें शॉकर वॉकर लगा था, लेकिन यार वो साइकिलें इतना ताकत लगती थी उसको चलाने में। पीछे किसी को बैठा लो तो फिर मतलब, वो तो देसी वाली में तुम 2 आदमी बैठा लो कोई दिक्कत नहीं, उसका टायर बहुत पतला पतला होता है तो फ्रिक्शन कम लगता है, तो भागती जाती है। लेकिन अब स्कूल में दूसरे लोगों को दिखाना भी होता था कि अरे यार
अब दूध वाली साइकिल लेके तो नहीं जाओगे। चलो हेडिंग डालिए रिएक्टिविटी। तो एक सेकेंड हो जाएगा। लिखिए बॉन्ड लेंथ एंड रिएक्टिविटी। अब जैसे जब मैं बात करता हूँ रिएक्टिविटी की, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है आयोडोफॉर्म, उससे कम होता है ब्रोमोफॉर्म, उससे कम होता है क्लोरोफॉर्म। फ्लोरोफॉर्म तो बनता ही नहीं है। इसी तरीके से जो कार्बन और आयोडीन है, कार्बन और ब्रोमीन है, और कार्बन और क्लोरीन की जो बॉन्ड लेंथ है सबसे ज़्यादा होगी Ci की, देन Cbr की, देन CCl की। चलो अब आगे। लिखिए CHI3 का ट्रीटमेंट जब हम AgNO3 के साथ करते हैं तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है AgI, दैट इज येलो प्रेसिपिटेट। कैसा प्रेसिपिटेट? जब हम ClCl3 का ट्रीटमेंट करते हैं, मुझे लग रहा है कि आपको समझ आ रहा होगा, दोनों ही जगह पर कोई रिएक्शन नहीं होती। रीज़न क्या है? जो कार्बन क्लोरीन की बॉन्ड है, अच्छा बॉन्ड लेंथ जितना ज़्यादा, बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी कम, है ना? जैसे सौम्य और आयशी, ठीक है, और जैसे मान ली सौम्य और प्रखर हैं, कहाँ पर दोस्ती तगड़ी होगी? क्यों? इनके बारे में कोई कहे कि भड़काने की नहीं कर सकते, क्योंकि साथ ही रहती हैं, इनके बीच में डिस्टेंस बहुत कम है। बहन आज तुमको, आज फला इंसान तुमको ये कह रहा था, वहाँ नहीं, अरे प्रखर सोचा कहीं होगी, ऐसा तो हो सकता है, समझ रहे हो? तो बॉन्ड डिस्टेंस और बॉन्ड लेंथ में बड़ा इनवर्स रिलेशन है। कार्बन क्लोरीन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर। ओके, चलिए अब यहाँ पर लिखिए CH2Cl। ये क्लोरोबेंजीन है कि बेंजाइल क्लोराइड है? सोचते रहिए। इसको कहेंगे क्लोरोबेंजीन, इसको कहेंगे बेंजाइल क्लोराइड। आ गया? तो क्लोरोबेंजीन में AgCl वाइट प्रेसिपिटेट, लेकिन यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं, क्योंकि ये किसके साथ रिएक्ट करता है? एलिफेटिक। किसके साथ? नहीं देता, एरोमेटिक। लिखो
iodoform, that is iodoform is used as antiseptic due to liberation of free iodine. Example like CH(I3), इसको ट्रीट किया 6 मोल्स ऑफ सिल्वर के साथ, अगेन CH(I3) और हमको क्या मिला, CH ट्रिपल बॉन्ड CH और साथ में दिस इज एसिटाइलिन गैस। हाँ ठीक है, चलिए अब हमने आपको, क्योंकि मैंने आपको हेलो फॉर्म पढ़ाया है, अभी तो हेलो फॉर्म पढ़ाया है, अब हम लोग हेलो फॉर्म की प्रिपरेशन रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं। हो गया बा कंप्लीट? मैं आगे बढ़ूं? हेडिंग डालिए, नई वाली केमिस्ट्री किसी के पास है? जरा दीजिए, देखिए कौन कौन सा टॉपिक हटा दिया गया। प्रिपरेशन ऑफ हेलो फॉर्म, प्रिपरेशन ऑफ हेलो फॉर्म। नहीं, ठीक है सर। देखिए सबसे पहली रिएक्शन है दैट इज हेलो फॉर्म रिएक्शन, और इसमें भी सबसे फेमस है आयोडोफॉर्म टेस्ट। चलो सबसे पहली बात, कौन कौन हेलो फॉर्म रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा तो लिखो, लिखो हेलो फॉर्म रिएक्शन इज गिवन बाय, सबसे पहली बात लिखा है, अगर मैं कैटेगरी देखता हूँ तो मैं अगर देखूँ प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल में सिर्फ एथाइल अल्कोहल, अगर मैं देखता हूँ सेकेंडरी अल्कोहल तो इसमें क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल having बीटा methyl ग्रुप, इंपॉर्टेंट है। लाइक एग्जाम्पल के तौर पर CHOHC, यहाँ लगा है CH3। अब मेरी बात को समझिए, अगर कुछ भी लगा हो हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर देखिए, ये वाला कार्बन इज़ एल्फा कार्बन, ये फंक्शन ग्रुप से लगा हुआ कार्बन इज़ एल्फा कार्बन, और एल्फा कार्बन के बगल वाला कार्बन इज़ बीटा।
यहाँ बीटा मिथाइल है कि नहीं है कि नहीं है? तो बीटा मिथाइल है तो ये वाला अल्कोहल, और है सेकेंडरी अल्कोहल। डिग्री ऑफ अल्कोहल कौन डिसाइड करता है? डिग्री ऑफ कार्बन। है सेकेंडरी अल्कोहल, कोई दिक्कत? और बीटा मिथाइल भी है। हाइड्रोफॉर्म टेस्ट या हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा कि नहीं देगा? देगा। चलो अब हम बात करते हैं आगे। लिखिए एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब इसमें क्या कंडीशन है? यहाँ पर अल्फा मिथाइल ग्रुप होना चाहिए। हैविंग अल्फा मिथाइल ग्रुप। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, लाइक ये तो फंक्शनल ग्रुप है, ये देखिए ये फंक्शनल ग्रुप है। अब अगर यहाँ पर हाइड्रोजन लग जाएगा तो एल्डिहाइड, और अगर कोई अल्काइल ग्रुप लग जाएगा तो कीटोन, है ना। और फंक्शनल ग्रुप से लगा हुआ कार्बन इज अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन क्या होना पड़ेगा? मिथाइल। क्या होना पड़ेगा? फंक्शनल ग्रुप से लगा हुआ कार्बन अल्फा, और अल्फा के पोजीशन पे क्या होना चाहिए? मिथाइल ग्रुप। आ गया? लिखिए ईस्टर्स हैविंग ethyl alcohol at high temperature, ये लिखिए लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड क्या होता है? CH3CHOH COOH। F is पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड क्या होता है? हो गया? हो गया? चलिए एक क्वेश्चन लिखिए। The question is, iodoform test is given by, पहला ऑप्शन है मिथाइल अल्कोहल, दूसरा ऑप्शन है बेंजाइल अल्कोहल, तीसरा ऑप्शन है फिनॉल, चौथा ऑप्शन है CH3 CH2 CH2OH।
पांचवा ऑप्शन है CH3CH2OH। पहले इतने में बताइए। पहले इतने में ही बताइए, फिर आगे दें। पहला वाला देगा कि नहीं देगा? कौन है जो नहीं बता सकता, जिसको नहीं आ रहा? जितने लोगों को नहीं आ रहा खड़े हो जाइए। फिफ्थ वाला है देगा, और क्या इसके अलावा कोई और भी देगा? नहीं देगा। इसके अलावा कोई और नहीं देगा। भाई मेथाइल प्राइमरी अल्कोहल है, कौन सी है? क्या होनी चाहिए? एथाइल। नहीं देगा। ये क्या है? सेकेंडरी। और क्या होना चाहिए? अल्फा बीटा मेथाइल होना चाहिए। है क्या? ये तो देगा ही नहीं, इसकी तो बात ही नहीं हुई थी। और ये देखो प्राइमरी है, लेकिन क्या है? प्रोपाइल। क्या है? नहीं देगा ना। चलिए अब बताइएगा, बताते चाहिए देगा कि नहीं देगा। सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डिग्री निकालिए। अल्कोहल की डिग्री निकालने के बाद कंडीशन देखिए, तो ये कौन सी डिग्री है? 2 डिग्री। और क्या है? अल्फा बीटा मिथाइल। एक नहीं, दो दो। ये वाला सबसे पहले क्या निकालेंगे? डिग्री। एथाइल और एथाइल क्या होना चाहिए? मेथाइल। हो गया। लिखिए एक और, कई सारे ऑप्शन हैं। CH3 CHOH CH2 CH2 CH3। ये वाला देगा कि नहीं देगा? ये अल्फा और ये बीटा, बीटा मेथाइल देगा। फॉर्मल्डिहाइड देगा कि नहीं देगा? कार्बोनिल के लिए क्या कंडीशन थी? अल्फा मेथाइल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये वाला तो नहीं देगा, ये वाला। आ गई बात समझ में? हाँ या ना? चलो बताना। कोई आखिरी क्या था? 10, 11वां नंबर। देगा कि नहीं देगा? देगा। ये वाला
बताइए, ये देगा कि नहीं देगा? ये है फंक्शनल ग्रुप, ये है अल्फा, अल्फा मिथाइल देगा, अल्फा मिथाइल देगा। ये वाला ईस्टर है, और ईस्टर की क्या कंडीशन थी? तो है इसमें ईस्टर, ईस्टर किस किस चीज़ से बना होगा? इसका मतलब ईस्टर बना होगा CH3COH और C2H5OH। पानी निकलता भी है यहाँ से, तो यहाँ से हमने आ गया। तो ये वाला जो साइड होता है CH3COO C2H5, दिस इज अल्कोहल साइड ऑन द साइड। समझ में आ गया? हाँ या ना? चलो बताओ, ये वाला मेथाइल है, तो कौन सी अल्कोहल होगा? मेथाइल अल्कोहल। तो एसिटिक एसिड, एसिड की कोई बात हुई थी क्या? लैक्टिक एसिड हुई है, पायरुविक हुई है, उसके अलावा ये वाला तेज बोलो, कृष्णकांत देगा। प्रखर जल्दी बताओ बेटा, टाइम नहीं है। बोलो, क्या कंडीशन थी? एल्कोहल है, ये कौन सी एल्कोहल है? टर्शियरी। क्या लिखवाया है क्या टर्शियरी के लिए? नहीं देगा। समझ में आया कृष्णकांत? डिग्री ऑफ एल्कोहल भी देखो। चलो ये सब पुराने एग्जाम्स के क्वेश्चन हैं। लिखो 2 पेंटेनोन, बताओ। और लिखो 3 पेंटेनोन। बताओ। नहीं बताएगा कोई? टू पेंटेनोन देगा, और कौन नहीं देगा? क्यों? क्योंकि दोनों साइड एथाइल लगा है, अल्फा अल्फा पे। यहाँ पे क्या है? मेथाइल चाहिए। फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन अल्फा नहीं होगा क्या? नहीं, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप में ही कार्बन है, तो उसको अल्फा कार्बन नहीं मानेंगे। फंक्शनल ग्रुप के बाद वाला, एक बात याद रखना, फंक्शनल ग्रुप से लगा हुआ कार्बन इज अल्फा कार्बन। बना लोगे ना? ये वाला देगा और ये वाला नहीं देगा। जैसे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, तो भैया ये वाला अल्फा, ये वाला अल्फा, और क्या है? एथाइल। लेकिन जब मैं यहाँ बात करता हूँ CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 की, बेटवा पढ़ लो, वो काम होता रहेगा। ये क्या है? अल्फा मिथाइल। ओके, समझ आ गई बात?
चलो, यहाँ तक की बात आपको समझ आ गई। चलो, ये एक क्वेश्चन है और वहाँ पर क्वेश्चन था, मैंने आपको पढ़ाया नहीं था इसलिए मैंने हटा दिया था। मेरा पहला सवाल है, ये हेलो फॉर्म रिएक्शन देगा, आइडो फॉर्म देगा कि नहीं देगा? तो आपने जितना पढ़ा है उसके हिसाब से तो ये कहीं बैठ नहीं रहा। तो यहीं पर एक एक्सेप्शन है और लिखिए एक नोट, लिखिए इन कार्बोनिल compounds alpha methyl is converted into halo form. The next point is remaining carbon atom form salt of carboxylic acid. लिखो in halo form reaction there is no effect on carbon-carbon multiple bonds. Okay? हो गया? यहाँ तक हो गया? चलिए, अब यहाँ पर देखिए, जब आप इसका ट्रीटमेंट कराएंगे NaOCl, तो जहाँ पर आपको प्रोडक्ट मिलेगा, द प्रोडक्ट इज CHCl3 और सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। ओके, समझ में आ गया? क्लोरोफॉर्म की प्रिपरेशन रिएक्शन है, समझ में आ गई? ओके, चलो और करते हैं, फिर करें। लिखिए CH3 जब हम इसको ट्रीट करेंगे NaOCl से, तो प्रोडक्ट बनेगा क्लोरोफॉर्म, ये है फंक्शनल ग्रुप, ये अल्फा यहीं से टूट जाएगा, साथ में बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 COO। लिखिए क्लोरोफॉर्म।
ये देखो, क्यों क्लोरोफॉर्म को डार्क कलर की बोतल में रखते हैं? क्यों क्लोरोफॉर्म को एकदम एयर नहीं होनी चाहिए उसमें, क्लोरोफॉर्म की बोतल में? क्यों? ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाएगा, मरीज जिंदा नहीं बचेगा। और ऑपरेशन सक्सेस है मतलब जिस चीज़ का इलाज कर रहे हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, मरीज पहले ही मर जाएगा। देखो क्या होता है, एयर ऑक्सीडेशन। इसीलिए क्लोरोफॉर्म को हमेशा डार्क कलर की बोतल में लाते हैं। और क्लोरोफॉर्म को भरने का तरीका क्या होता है कि कंटेनर के अंदर हाथ डाला, पूरी बोतल भरी और अंदर ही कैप लगा दिया, मतलब एयर नहीं होनी चाहिए। तो इसका क्या हुआ, एयर ऑक्सीडेशन, हाफ O2 इन प्रेजेंस ऑफ एयर, और एयर और थोड़ी भी लाइट आई तो ये रिएक्शन कर जाएगा। इसीलिए इसको किस में रखते हैं, डार्क कलर की बॉटल में। तो क्यों करते हैं, क्योंकि देखो जैसे ही एयर और लाइट आई क्या बना, CuCl2, इसको कहते हैं फॉस्जीन। और ये एक पॉइजनस गैस है। तो आप किसी को किडनैप करेंगे तो उसको फॉस्जीन सुंघा रहे हैं कि क्लोरोफॉर्म, वो मर जाएगा। अब क्योंकि ये HCl है, अगर आपने इसका ट्रीटमेंट, इसको पता कैसे करते हैं कि फॉस्जीन बनी है कि नहीं, टेस्ट कैसे होता है, क्लोरोफॉर्म प्योर है कि अब इसमें इम्प्योर हो गई। क्या करते हैं कि इसी में हम क्या मिला देते हैं, अमोनिकल AgNO3। क्या मिला देते हैं, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। और जैसे ही क्लोरीन वहाँ पे होगा तुरंत यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड के ट्रेसेस देखने को मिलेंगे। मतलब नीचे हमको क्या कलर दिख जाएगा, वाइट फ्यूम देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगा, वाइट फ्यूम्स। और वाइट फ्यूम ये कंफर्म करेगी कि भैया वहाँ पर क्लोरोफॉर्म है कि फॉस्जीन भी बन गई। फॉस्जीन भी बन गई ना, तभी तो HCl बना है। तो इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं? गुड, ओके। चलो आगे क्लोरोफॉर्म की प्रिपरेशन रिएक्शन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू। बड़ा चैप्टर है।